हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक लिमिटेड कंपनी है जिसने इनवाइट की है एप्लीकेशंस 5,000 शेयर 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। इशू 5,000 शेयर्स किए हैं। पब्लिक को ऑफर किए हैं 5,000 शेयर्स कि वो आए और उनकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करें। एक शेयर 100 रुपए का है और 100 रुपए किस तरह से पे करना है? 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। यहाँ पर 5,000 शेयर्स ऑफर किए, इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिली? 8,000। तो ये क्या हुआ? ओवर सब्सक्राइब हो गया। 3,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिली है, ज्यादा मिली है। 1,000 एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिए। बाकी की 7,000 जो एप्लीकेशन बची है उसमें आपने प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट की। गणेश जो एक होल्डर है 200 शेयर का, उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ पेमेंट कर दी। और एक होल्डर है शिवा 300 शेयर्स का, जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की मनी ही नहीं पे कर। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, आपने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की? 8,000। 8,000 में से 1,000 रिजेक्ट कर दी, वापिस कर दिया पैसा। आपने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो बाकी बचे 7,000। 7,000 शेयर, 7,000 एप्लीकेशन जिनके लगी है, जिनकी आपके पास रह गई है, उनमें से आप उनको 5,000 शेयर अलॉट कर रहे हो। तो रेशियो क्या बन गए? जिसने 7 शेयर अप्लाई किए उसको 5 शेयर अलॉट किए गए। इस तरह से आपको जब भी प्रोरेटा बेस पर शेयर्स की काउंटिंग निकालनी हो, कितने शेयर्स किसने अप्लाई किए थे, कितने उसने कितने उसको अलॉट किए, तो आप किस तरह से निकालोगे कि अभी से बेस बना लो कि 7 शेयर जिसने अप्लाई किए उसको 5 शेयर अलॉट किए गए। क्लियर है? अभी इस क्वेश्चन में इतना इसका यूज नहीं है, लेकिन आगे चल करके क्वेश्चन में इसका यूज होगा, जहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे, उसने कितने अप्लाई किए और कंपनी ने कितने अलॉट किए। अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले जितना भी पैसा बैंक में जमा हुआ है उसकी आप एंट्री बनाओगे, क्योंकि अभी कंपनी को नहीं पता था। और जब फाइनली जब बैंक में पैसा जमा हो गया, तब उसको पता चल रहा है कि कितने लोगों ने उसके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, बैंक में कितना पैसा जमा हो गया। तो 8,000 रुपए के हिसाब से 20 रुपए के पेमेंट आई है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,60,000 आपके बैंक में जमा हो गया। किस नाम से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को डेबिट करो 1,60,000, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन के नाम से आपने पब्लिक से मंगाया है पैसा, उनसे पूछा, जो वो अप्लाई कर रहे हैं क्या वो सच में परचेज करना चाहते हैं? परचेज करना चाहते हैं तो 20 रुपए साथ में जमा करें। तो जिन्होंने, जो लोग चाहते हैं, जो लोग परचेज करना चाहते हैं, उन्होंने साथ में एप्लीकेशन मनी आपके बैंक में जमा कर दी। तो ये आपके पास एप्लीकेशन मनी जमा हो गई 1,60,000। लेकिन अब कंपनी क्या कर सकती? कंपनी पूरे 8,000 शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, पूरे 8,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। वो कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? सिर्फ 5,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। और उससे रिलेटेड पैसा जितना भी है वही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो 1,60,000 रुपए आपने रिसीव किए एप्लीकेशन पर, अब ये जो अकाउंट है इसका काम खत्म हो गया, आप इसको डेबिट कर दो। और यहाँ से जो पैसा जिससे रिलेटेड है उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करो। तो इसमें से 5,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए तो शेयर कैपिटल का है। शेयर्स पर जो भी पैसा आएगा वो आपको कहाँ डालना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे। फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा जो आपके पास आया है वो आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 1,00,000 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने डाल दी। बाकी 60,000 में से आपने 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट किया तो कितना पैसा वापस जाएगा? 1,000 पर 20 रुपए के हिसाब से आपने 20,000 रुपए वापिस कर दिए। तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 20,000 से। ये भी हो गया। अब बाकी बचा हुआ पैसा क्या है? 40,000 रुपए क्या है? उसको फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, 7,000 एप्लीकेशन मिली थी और उन्होंने पैसा कितना जमा किया आपके पास? 1,40,000। ये पैसा आपके पास है, 20,000 तो आपने वापस कर दिया। ये पैसा आपके पास जमा है,
इसमें से आप 5,000 शेयर ही अलॉट कर रहे हो, तो 5,000 से रिलेटेड 20 रुपए आपने रख लिए एप्लीकेशन के, वो आपने ट्रांसफर कर दिए, इतने ही आने थे। 1,00,000 रुपए आपको मिल गए, बाकी का 40,000 रुपए आपने ये पैसा उनको वापस नहीं किया। जिन्होंने 7,000 एप्लीकेशन लगाई थी, उनका जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मनी आपके पास है, वो आपने उनको वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, वो आपने अपने पास एज अ एडवांस रख लिया, जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें आप इसको एडजस्ट कर दोगे। तो कितना एक्स्ट्रा मनी है? 40,000। 40,000 रुपए को आप अलॉटमेंट मनी अकाउंट में डाल दोगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आप इसको क्रेडिट कर दो। ये मान के चलो कि ये पैसा आपको पहले ही एडवांस में रिसीव हो गया। कितने शेयर्स पर? 7,000 शेयर्स पर, सॉरी 5,000 शेयर्स पर आपको 40,000 रुपए अलॉटमेंट की पहले ही थोड़ी सी पेमेंट आ गई है, तो आपने ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पहले ही इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की पैसा आ गया, आपने उसमें इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था। अब इसके बाद बारी आती है अलॉटमेंट की। कंपनी को पता चल गया है कि कितने पैसे अब पब्लिक से आने, अगर वो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट को डिमांड करेगी, अब वो जब अलॉट करने जा रही है शेयर्स और अलॉटमेंट मनी की भी डिमांड करने वाली है, तो अब उसको पता है कि इतने शेयर्स उसको अलॉट करने और पब्लिक से इतना पैसा उसके पास आना है। तो 30 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर पर 1.5 लाख रुपए उसके पास आएंगे। तो आपने एक नया अकाउंट खोल दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने खोला और उसमें जितना पैसा ड्यू है, आप पब्लिक से जितना पैसा लेना है आपको 1.5 लाख रुपए, उसे आप डेबिट कर। इससे आपको ट्रैक रहेगा कि आपको इस इंस्टॉलमेंट के इतना पैसा आना है, पब्लिक से इतना पैसा लेना है, और ये किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा, तो आप उसमें ट्रांसफर कर दो उस पैसे को, उससे रिलेटेड है, तो उस अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। अब देखो आपको पैसा कितना आया। अलॉटमेंट की आपने ड्यू एंट्री डाल दी, अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है वो आपको चेक करना है। आपको कितना पैसा लेना था? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लेना था। 1.5 लाख रुपए में से आपके पास एडवांस आया हुआ है 40,000 रुपए। अभी आपने एंट्री की है ना, अलॉटमेंट से रिलेटेड आपके पास 40 रुपए पहले से एडवांस आया हुआ है, उसको आप माइनस कर दो, 1,10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है गणेश, जिसने 200 शेयर परचेज किए थे, उसमें उसने अलॉटमेंट की जो पेमेंट की है 30 रुपए जो पेमेंट की है, उसके साथ साथ उसने आगे की जो 2 कॉल्स है उसकी पेमेंट भी कर दी। इसका मतलब 200 शेयर्स पर आपको कितने रुपए मिले हैं? 30 जमा 20 पर जमा 30, 80 रुपए पेमेंट मिल गई है, एक ही बार में पेमेंट मिल गई। तो 30 रुपए तो ठीक है, अलॉटमेंट से रिलेटेड हमने एडजस्ट कर दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा 50 रुपए आगे की कॉल मिली है, वो आपके कॉल से इन एडवांस हो जाएगा। 50 रुपए 200 शेयर्स पर आपके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, एडवांस पैसा है जिसे आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करोगे। एक तरह से लाइबिलिटी आपकी, जब आपकी ये पेमेंट ड्यू होगी तब आप इस पे अमाउंट को उस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाओगे। क्लियर है? तो अब आपके पास बैंक में पैसा जमा तो कितना हुआ? 1,20,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो गए, डेबिट हो गए, लेकिन रिलेटेड कितने थे अलॉटमेंट अकाउंट से? 1,10,000। क्योंकि 1,50,000 में से 40,000 रुपए आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, आपके पास पैसा ये आ चुका है। अभी लास्ट एंट्री में आपने 40,000 से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, 40,000 से, तो टोटल 1.5 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया ना। डेबिट भी 1.5 लाख से हुआ, क्रेडिट भी 1.5 लाख से हुआ। ये अकाउंट क्लियर हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसे आप कॉल्स इन एडवांस अलग से अकाउंट खोलोगे और उसमें 10,000 रुपए शो करोगे क्रेडिट साइड। ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है उस तरह से करते जाओगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एंट्रीज बनाना सीख लो बस। नेक्स्ट अब आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है। फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी हो रही है? फर्स्ट कॉल आपकी 20 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर पर लेना है। पब्लिक से कितना पैसा आना है? 1,00,000 रुपए। नया अकाउंट खुलेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से। ये नई इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि आप ले रहे हो पब्लिक से, उसमें आपको कितना पैसा लेना है? 1,00,000 रुपए ड्यू दिखा दो, और ये किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल से रिलेटेड, उस अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर दो। बैंक से अब कितना पैसा आया है, अब वो एंट्री बनेगी। हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री बन रही है, आप चेक कर रहे होगे, हर एक में हम 2 एंट्री बना रहे हैं। एक
ड्यू की और दूसरी पेमेंट आ रही है। एप्लीकेशन में हमने पहले रिसीविंग की एंट्री की, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर बैंक में कितना पैसा आएगा आपको, देखो 1 लाख रुपए ले रहे थे आपको, 1 लाख में से अब आपने जो 200 शेयर है उस पर आपके पास कॉल की एडवांस आया हुआ है ना, आपके पास दोनों कॉल का पेमेंट उसने कर दिया। 200 शेयर जिसने लिए हैं गणेश ने, उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट कर दी है, तो 20 रुपए आपके पास आए हैं। तो 4,000 एडवांस आपके पास आया हुआ है, जिसे आप इससे माइनस कर दो, वो दोबारा से आपको पे नहीं करेगा। तो 96,000 रुपए की पेमेंट आपको आनी है। 96,000 रुपए में से 300 शेयर, एक होल्डर है शिवा जिसने पेमेंट ही नहीं की, फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों की पेमेंट नहीं कर रहा, तो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए आने थे, इसकी पेमेंट आपको नहीं मिली। तो 6,000 रुपए कॉल्स इन एरियर्स हो गए, ये पेमेंट आपको नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के पेमेंट आ कितनी रही है, बैंक में पैसा कितना आ रहा है, 90,000। तो 90,000 बैंक अकाउंट में डेबिट दिखाओगे। जो 4,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में आपने क्रेडिट किए थे 10,000 रुपए, उसमें से 4,000 रुपए आप डेबिट कर दो, कम हो जाएंगे ना। अब ड्यू आया, ड्यू हुई ये इंस्टॉलमेंट, तो उसमें से जो आपके पास पैसा किसी ने जमा किया हुआ है, उसमें से जब आपको चाहिए हुए वो इंस्टॉलमेंट का पैसा आपने निकाल लिया, डेबिट कर दिया, 4,000 आपने उसको यूज कर लिया। कॉल्स इन एरियर्स, अब आप ये ट्रैक रखने के लिए अकाउंट खोलोगे कि इस होल्डर ने आपको पेमेंट नहीं की है, इससे पेमेंट आपको लेनी है कितनी, 6,000। ये पैसा किससे रिलेटेड है, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड, तो ये आप फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। जिससे रिलेटेड जहां पैसा था वो आपने दिखा दिया है, बैंक में कितना पैसा आया, कॉल इन एडवांस से रिलेटेड कितना पैसा आपको मिल चुका था, और डूबा कितना, कॉल्स इन एरियर्स कितनी हो गई, डिफॉल्ट कितना हो गया, 6,000 रुपए। ये हो गई फर्स्ट कॉल। इसी तरह से सेकंड कॉल के लिए अब आपको ड्यू एंट्री बनानी है, जिसमें आपको 30 रुपए लेने हैं। 30 रुपए लेने हैं एप्लीकेंट से, शेयर होल्डर से, तो कितना पैसा लेना है अब आपको, 1.5 लाख रुपए। 5,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए अब ड्यू हो गया है पब्लिक से, आपको इतना पैसा लेना है। अकाउंट नया खुलेगा शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के नाम से, और ये पैसा शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। 1.5 लाख रुपए से ये हो गया। ड्यू की एंट्री इजी है, बहुत इजी भी बन जाती है। अब देखो बैंक में पैसा कितना आया, वो चेक करने वाली बात है, ये साथ में वर्किंग नोट आपको बनाना है। तो बैंक में पैसा आया, आपको 1.5 लाख रुपए लेने थे, और 200 शेयर पर तो आपको एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है, 30 रुपए आप पहले से रिसीव कर चुके हो, तो 6,000 रुपए ये माइनस कर दो, इसमें आपको दोबारा से पेमेंट नहीं मिलेगी, तो 1,44,000 रुपए मिलने थे। 1,44,000 में से 300 शेयर जो शिवा होल्डर है उसने सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की आपको, तो 9,000 रुपए इसमें डिफॉल्ट हो गया, वो 9,000 ये भी पेमेंट नहीं की। तो बाकी कितना बचा, 1,35,000 जो कि आपके बैंक में जमा होने चाहिए। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,35,000 से। जो कॉल इन एडवांस में आपका पैसा बचा हुआ था क्रेडिट साइड में, वो अब आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट के लिए था, वो अब आप डेबिट कर दो, यूज कर लो। 6,000 रुपए डेबिट कर दिए, ठीक है ना, ड्यू हुआ, आपने उस पैसे को निकाला और डेबिट कर दिया, इसमें डाल दिया आपने, यूज कर लिया। जो पैसा नहीं मिला उसे आप कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट करोगे, ताकि इससे पेमेंट ली जा सके, 9,000 रुपए आप दिखा सको, उसको डिमांड कर सको, उससे नोटिस भेज सको कि आपने पेमेंट नहीं की है फर्स्ट और सेकंड कॉल। तो ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 1.5 लाख रुपए से रिलेटेड अमाउंट किस तरह से आपको आई है नहीं आई है, आपने सारा लिख लिया है, सारा डेबिट क्रेडिट कर लिया है, तो ये अकाउंट भी अब आपका क्लोज हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट क्लोज, बैंक में पैसा जितना जमा हुआ, एडवांस कितना आया हुआ था, और डिफॉल्ट कितना हो गया, ये सब आपने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपका बेस क्लियर होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कि आपको किस तरह से एंट्री बनानी है। एडवांस आया तो एडवांस अकाउंट में डालोगे, और पैसा डिफॉल्ट हो गया तो कॉल्स इन एरियर्स में डलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है चैनल पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे, और एग्जाम में भी तो अच्छा परफॉर्म करना है। गुड बाय एंड टेक केयर।